पीपल वैलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफा का ये प्रैस कॉन्फ्रेंस जी है शुरू की जाती है और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रियासी का जे कि उन्हें दोष साढ़े पर लाए न ये सिर्फ उनका जवाब देने वास्ते ये प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। असें की शौक नहीं है मीडिया के विच ज़्यादा छाने का, लेकिन उन्हें जे कि लांछन लाए न उन्हें की स्पष्ट करने का, जनता की दसने का हर आदमी का अधिकार है। 4 वार्ड के विच जी गली का मसला उठिया हा, उस मसले के उपर जिहड़ियां गल्लां बातां होईयां न उनके उपर उन्हें बड़े चिन्ह लाए न। सब तो पहला तो यह है कि उन्हें आख्या NGO। बड़े अफसोस की गल है एक चेयरमैन रियासी ते चुने दे ये आखा करते हैं कि NGO बनी दी है। उन्हें ये पता नहीं है NGO की होंगी है, वैलफेयर एसोसीएशन की होंदियां न ते फोरम की होंदे न। NGO जी होंगी है मैं इन्हें दसी देना चाहना, वो एक रिकगनाइज सोसाइटी होंगी है, उन्हें की गौरमेंट एड दिंदी है, पैसे दिंदी है, मदद करती है और उस मदद के तहत कुछ ने पशु पालन का प्रोग्राम करता है, कोई फॉरेस्ट्री सोशल का काम करता है, कोई हैल्थ के काम करता है, कोई गरीबी की सेवा करता है। यदा मतलब ये होंदा चेयरमैन साहब तुसें अजे पता नहीं है NGO तो एसोसीएशन तो फोरमे के काम के होंगे न। रियासी च बड़े फोरम बने थे, एक फोरम नहीं है, सारा फोरम जो बनया हा ये 11 साल पहले बनया हा और ये नॉन पोलीटिकल है, पोलीटिकल नहीं है। नंबर 2 सारे फोरम ने कोई इलैक्शन नहीं लड़नी, कोई सियासत नहीं लड़ानी। जियां तुस आखा दे कि आई जाओ मैदान दे विच आई जाओ, असें मैदान विच नहीं आना, मैदान च असें तुसें ही छोड़े दा है, मैदान च असें MLA की छोड़े दा है। फिर तुस इन्ने घटिया लफ्ज गल करा करदे हो कि असें ही शर्मावा करदी है कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के लोग सारे लोग ये मीडिया दिखा करते हैं, वो ये सोचा दे होने कि कैसे चेयरमैन रियासी के बनाए गए हैं जिन्हें की गल करने की तमीज़ ही नहीं है। उन्हें मेंढक आख्या असें की मेंढक आई जाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहना चलो मेंढक का सही किसी का मूँह तो बंद होता नहीं है, लेकिन ये दिखी लाओ मेंढके के सरदार सारे सामने बैठे ने, नंदा साहब ये मेंढके के सरदार ने। अगर अस मेंढक हाँ तो मेंढके की जानी च की बैठे ये लोग, ये सारे फोरम के सारे लोग ने जिन्हें नंदा साहब की सपोर्ट की थी और इलैक्शन च काम किया हा। उस वेले तुस लोग नहीं लभे कंपेन करते, कोई बलदेव उनके कन्नै गए उठी तो कुछ ढिड पीड़ होई तो कोई अंदर बही आ। उस वेले इयै फोरम हा जेका चलिया हा, पौनी ब्लाक ते कटरा तक एरिया दिता गया हा। फिर आखदे जी जम्मू दा आई जांदे नौकरी करते, नौकरी असें की तो सरकार की की है, कुछ की नौकरी नहीं की। पैसे सरकार को लईए, सरकार को पैसे लईए तो असें लोगों की सेवा की है। ब्लाक पौनी च मैं 10 साल काम किया है, 10 साल लास्ट जेके न पौनी ब्लाक च नौकरी की है। एग्रीकल्चर अस नौकरी करते हैं तो लोकें कन्नै अस महल्ले महल्ले के घर घर कन्नै जुड़े रहे। इस गल्ला इन्हें लोकें समझिया कि इन्हें लोकें की इस्तेमाल करो तो चलो भाई अस इस्तेमाल होइए। अस इस्तेमाल इस गल्ला होए रियासी की लोकें की बेहतरी आस्ते कि ऋषि कुमार कौशल के बाद साढ़े रियासी के MLA बनगन तो साढ़े लोगों का कोई मुकद्दर फिरग। लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि इन्ने के लोग असें कि मेंढक बना देन। चलो कोई गल नहीं है, ये अपनी जुबान खराब करा करते हैं, सारा किश नहीं लिया करते, लेकिन इन्हें मैं आखी ना कि कोई गल करनी हो पहले तोलना तो फिर बोलना, तोले के बगैर गल नहीं करनी चाहिए। बोली निकली जाती है, गोली निकली जाती है बंदूक चा, लेकिन अगे लगनी कुछ ही है
ये उसी पता होंगे जिहदे अगे चढ़ी आ। उसदे बाद इन्हें आख्या आउटसाइडर। किहड़े लोग आउटसाइडर जेके 4 बार च लोग खड़ोते दे हे। आ DC साहब कोल गए, अस उनेंगी मिले, उंदे विच 4 बार के लोग भी आए तो आखा जी 11 बार के बंदे आइए खड़ोइए उत्थे। मैं 11 बार च रौह्ना जरूर रौह्ना, लेकिन साड़ी भी जगह उत्थे है तो जुल्म होइया जाना नहीं भी होंदी ही। तो अगर अस फौरनी तरफा जाते हे, लोकें सानू सद्दे दा हा तो गुनाह करी दिता। लेकिन बड़े अफसोस की गल है, उत्थे तहसीलदार साहब आए, उन्हें मौके पर जायजा लाता। गौरमेंट को रिकॉर्ड पे आया उत्थे किन्ने बंदे साइन किए हैं। मैंने रिक्वेस्ट करना चेयरमैन उतो रिकॉर्ड कढ़ाई लैन कि किन्ने लोग उत्थे है। लेकिन जे आखा दे आउटसाइडर आए दे हे, उन्हें मकान बनाए दे कि आउटसाइडर नहीं आने चाहिए रियासी च। माहौर दे, रनास दे, थुरू दे जां इधर दे भमाग दे लोग जेके रियासी मकान बनाई बैठे न, उन्हें गुनाह करी उड़िया है। अस बड़े खुश हाँ, रियासी साड़ी बधी है, फली फुली है, असें सारा व्यापार बढ़िया, सारे बच्चे का काम बढ़िया। तो ये आखा दे बाहर भी आइए। इस गल्ला बाहर दे अंदर का सवाल नहीं पैदा करना होंदा। पुरी साहब बाहर दे लोकां दियां सारी उन्हें बड़ी मदद की है। जम्मू दे विच देखो तो किन्ना सारा जम्मू होंदा हा, उस जम्मू दे विच हर डिस्ट्रिक्ट के लोग गए उठी। क्या जम्मू वाले आखदे तुस लोग की आए उठी इत्थे? ऐसा नहीं है। इसी समझी सोचिए गल करनी चाहिए। इस गल्ला पुराने लोग तो नवे लोग, नौकरी वाले पेशा तो बगैर नौकरी वाले पेशा, सारे कन्ने दे बगैर नौकरी वाले पेशा ज़्यादा जुड़े दे लोग। हो सकता मैं तो मेरे कन्ने कोई 2-3 बंदे होर होन जेके नौकरी वाले होन। अस के गुनाह करने कि अस अगर रियासी की सेवा आस्तै या रियासी की आवाज़ आस्तै अगे आवा करने, फिर आखा जी रुकावट पा देन। अस केह्ड़ी रुकावट पा रहे हैं? अस रस्ता मंगाने कि रियासी का अगर उत्थे कम्यूनिटी हाल बनना, किश भी बनना, वो रस्ता होना चाहिए। डॉक्टर सुखदेव होर जेके रियासी के मन्ने दे प्रमुख आदमी न, चक्रवर्ती का टाइम असें दिखे दा है। ये साढ़े कुलदीप मैंगी चेयरमैन होर बाकी मोअज़्ज़ज़ आदमी लेइयै ते रियासी दे ये जगह कम्यूनिटी हाल बनिया हा, जगह लैती ही, ये बल्लियों को लैती ही और उन्हें बड़े मुश्किल जगह दवाई ही। वो बाली जेके जगह नहीं दिया रहा है तो उनका बड़ा सहयोग है डॉक्टर सुखदेव होंदा खासकर। और उसका फैसला कराया हा, वो इस वास्ते लोगों की डिमांड ही उस वेले इतने कम्यूनिटी हाल होना चाहिए। लोगों की फैसिलिटी वास्ते ब्याह करने की, पार्टियां पुटियां की जगह मिलनी चाहिए। वो कम्यूनिटी हाल बनया। जो कम्यूनिटी हाल बनया उसके बाद उत्थे कोई कार्ज नहीं हुआ। इन्हें अपनी इनकम बनाने वास्ते वो किराए पर दे उड़िया रेलवे की। काम बड़े सोहने किए इन्हें। उसके बाद लाइब्रेरी, जेकी लाइब्रेरी बनाई वो चली गई नहीं हिंदी। टाउन हाल के बिच जेकी लाइब्रेरी बनी वो इन्हें कमरा बनाई उड़िया। उत्थे एक हाल बनया और वो हाल भी इन्हें रद्दी का टोकरे सुट्टू दे, उत्थे पता नहीं स्टोर बनाए दा के बनाए दा। असीं आखने भी आखदे जी आटा वंडिया, उन्हें पुछो जाइए अंकित साहब तुम पुछो असीं आटा वंडिया नहीं वंडिया। ये लोग आटा वंडी सकते हैं भाई। करोड़पति लोग जेके व्यापारी लोग जेके न, पार्टियां जेकियां न वो पैसे दिंदियां न, करोड़ों रुपये इहदे कोल आउंदे न ते लखें रुपये का ये राशन बनते हैं। अगर इन्हें राशन वंडिया तो कुछ परमानेंट दिता कि 2 साल करोना रहा तो महीने या 15 दिन दिंदे रहे न। एक बारी इन्हें दिता तो 10 बारी इन्हें फोटो मारे होंगे। उन्हें गरीबें की राशन देने से जलील किया कि तुसें राशन दे आने अस नंगे किया। लेकिन अस कंडैम्ड करने इस गल की। असें अगर कोई राशन कुछ दिता होगा साड़ी हिंदू फिलासफी के तहत ये ग्रंथ पढ़ते होने बड़े बड़े तां गए अकलमंद न। उस बच्चे लिखा कि अगर दान देना होए सज्जे हत्थ कन्नै दान दिया तो खब्बे हत्थे पता नहीं लगना चाहिए दान दिंदे। असें दिता जां नहीं दिता ये असें पुछने वाले कौन होंदे न? बड़े अफसोस की गल है। ये अपने गोदाम भरा दे आटे चौले गंढे तो लोकें दी आदे थोड़ा तो आपू खा दे ज़्यादा। दूआ यह कि इन्हें CDF की गल की, कल बड़ी सोहनी गल की। इन्हें CDF आया जी, मैं उसे रिलीज़ कराया जी। ये CDF जेका हा इन्हें MLA जेका आया हा वो इन्हें के किया, उस फंड की रखिया पेंडिंग। उसे इन्हें पता सरकार उड्डी जानी है, मोदी साहब ने सरकार डवाई उड्डी है। इंदिया करतूतां दिखियां तो मोदी साहब ने 2 मिनट नहीं लाए, सरकार की रातों रात टिच कर दिता।
वो पैसा इन्हें रखे दा हा जेके इंदे अर्दली ही ना जेके समझाने वाले इंदे कि रखो पेंडिंग जिसले इलैक्शन आओ तो उसले लागे। ये सब झूठ बोला करते हैं कि गलियां दे एस्टीमेट बने दे ओहदे बने दे किश ना बने दा। ये गवर्नर का आर्डर हुआ उपर सरकार का आर्डर हुआ कि इन्हें पैसे की कड्डो फटाफट लोगों की डिवेलपमेंट वास्ते लाओ। बड़ी अच्छी गल हुई है। उनदे च हुण मैं ये भी गल दसना चाहना वो पैसा जेका है 5.5 लाख रुपये का एस्टीमेट बने दा साढ़े बार के एक पुली बनाने का खड्ड के उपर वो अज तक नहीं बनी। वो पैसे असें बड़े मुश्किल जाइए CDF के हूँ कढ़ाए न ये आखा दे जी कागज नहीं है लब्भा दे वो गैब होई है। वो हिंदू चिब जकी इत्थे ही पहले महाराज उनके को फाइल बनवाई असें उसके बाद फाइल गै गायब हुई। चलो वो भी ट्रांसफर हुई है। फिर दूए DC साहब आए सरदार साहब उन्हें की मिले अस फिर CPO को गए उन्हें पैसे असें कि रिलीज़ किए। हूँ उन्हें टैलीफोन किया कि पुली का काम शुरू कराओ। चलो होई जाग। उसके बाद ये लोग जेके न टाउन हाल जगह बना करते हैं उत्थे आखा बड़ी वड्डी पार्किंग बननी है बड़ा बड़ा काम होना है जी 36 करोड़ का 35 करोड़ का। असें ये समझ नहीं आवा दी रियासी किन्ने लोग गड्डियां पार्क करन उत्थे जम्मू सिटी ते है नहीं है। इन्हें कम से कम देखना चाहिए उस पैसे की यूटिलाइजेशन कुत्थे करनी है। असें एडा बड़ा नाला पेदा है खड्ड नाला जगह अगर उपर को लेके प्लेटा को लेके थल्ले तक कर सीरे तक कर वो उपर स्लैब पाइए तो गड्डियां चलन तो किन्नियां लोगों दी जमीनां सराउंडिंग आउंदियां न किन्ने लोग बेरोजगार जेके रोजगार होंदे न वो गल कोई नहीं सोचा दा। पार्किंग वाली जगह बने पार्किंग लेकिन इन्नी बना है जिन्नी पार्किंग चाहिए है टाउन की जिन्नी जरूरत है लेकिन अपनी मर्जी करी जा देन। बाकी अस रोड़ा कोई नहीं अटकाते हैं काम करो लेकिन अगे पिछे 12 फुट गली जी है वो छोड़िए काम करो। उसके बाद मैडिसन प्लास्टिक का जो प्लांट है इतने आए दा वो चला दे नहीं आया वो खाली पेदे ने इतने वो डफलियाँ पेदियां ने उसे कोई यूज नहीं करा है। उसके बाद इन्हें के किया बड़िया गल्लां आखने वाली लेकिन के सनाचे अस बड़े अफसोस की गल है कि रियासी की डिवेलपमेंट वास्ते सारे रली मिलिए काम करना चाहिए। एक दूए पर चिन्ह प्रश्न नहीं लाने चाहिए। ठीक है सारे बच्चे मकान जम्मू बनाए दा अज जम्मू जन्ने रौह्ने 10 दिन इत्थे आई जाते 10 दिन उत्थे आई जाते तो ये आखा दे जी आउंदे ते सियासत करते 3 दिन तो भी चली जाते। इन्ना डर पै जाता इन्हें कि साढ़े कोल अस तो मीडिया आउना नहीं चाहते लेकिन ये मजबूर करा करते हैं असें मीडिया बोलने वास्ते। जिस दिन अस मैदान के आइए पूरी साहब उनका जीना राम हो जाग जे किश इतने तुसें करा दे हो जां दिक्खा ने अस बड़िया ऑर्गेनाइजेशन बैठी दियां गवर्नर बैठे दा उपर एडवाइजर बैठे दे न अस सारे रस्ते सही न RTI लगी जंदियां न। ऐसी गल नहीं है कोई भी काम केड़ा स्टैंडर्ड का हुआ दा केड़ा अनस्टैंडर्ड हुआ दा और केड़ी स्प्रे हुआ दी है किन्ना पानी पा देन। सब तो पहले असें ये पुछना में इन्हें कि जेके स्वीपर लोग न इन्ने चिरे दे बुरी हालत हुआ दी है करोना कन्नै वो लड़ा करते हैं लड़ाई बड़ी वड्डी लड़ाई लड़ा करते हैं। क्या उनके आस्ते इन्हें वर्दियां भी दित्तियां ने कदें कोई उनके हत्थे पैरे पाने आस्ते ग्लोब दस्ताने भी दिते ने कदें किश नहीं दिता। कोई उन्हें 500 रुपया एक्सट्रा महीने का दे दिंदा हा किश नहीं किया। रेहड़ी फड़ी वाले जेके आए थे उन्हें ही तंग किया। रियासी दे विच जिन्ना सफाई हुआ करती है सारे ही पता है जिन्ना कूड़ा चुकवा वो भी सारे ही पता है जे किश हुआ करता सब ये पता है अखा कुछ बंद नहीं की दियाँ। बाकी असें भी लोग जानते हैं कि असें कि गुनाह करी उड़िया अगर रस्ते के बारे असें बोली उड़िया कि उत्थे केड़ा गुनाह हुई है। लाइब्रेरी बनी थी वो भी खाली पे थी मैं कोई डिवेलपमेंट रियासी की नहीं हुआ दी ये आखा असें बड़ी डिवेलपमेंट कराई उड़ी जी बड़ी डिवेलपमेंट कराई उड़ी जी गलियां बनाई उड़ियां जगियां बनी दियां पुट्टियां बनाई उड़ियां महादे जाओ एक नाला 8 फुट डूंगा नाली बनाई दी इन्हें ड्रेनेज सिस्टम अस दिखा कर रहे सब किश अस चाहते हैं कि वो किस विजिलेंसी दे अस इन्हें पानी नहीं निकली सकते। इन्ने अच्छे टैक्नीकल लोग ने वह पानी ड्रेन आउट नहीं कर सके बाद अज तक और उत्थे बैठ बंदे डिगा दे ये तो हालत है लोगों की। आखा बड़ी डिवेलपमेंट करा करने अस जाइए नाले दिक्खो जगह गंद पेदा है जो रियासी का कूड़ा उत्थे पेदा है तुस वो बारे ही सोचो नाले के अगे पिछे फेंसिंग कराओ उत्थे कूड़ा कोई नहीं सुट्टा है वो उनके आस्ते ध्यान नहीं है। ये आखा कंपलैक्स बनाओ उत्थे पैसे आउन 35 करोड़ तो कमीशन उतों होना सही खाचा डकार मार के साढ़े को सच्चियां गल्लां जब निकलदियां न फिर नाराज हो जाते
तो फिर काउंटर करते हैं। काउंटर करने की जांच असें बड़ी सोहनी है, असें बड़ी पब्लिक डीलिंग की दी है, बड़े मंत्रियों संतरियों कन्नै कम्म कीते दे न, लेकिन जे किश अस हून दिक्खा करने ये असें कदें नहीं दिक्खेआ। चलो कोई गल नहीं है। देखो जी गल ये है कि इन्हें लोकें जेह्की मनापली बनाई दी है उस मनापली गी छड्डी देन। वो मनापली जेह्की है वो नहीं चलनी, ना चलने वाली। बाकी उस गली की गल पर मैं आऊँ, मैं ज़्यादा लम्मा नहीं बोलना चाहता। उस गली आस्तै अस कल DC साहब कोल गेदे हे, उन्हें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिता है। असें उनेंगी सारी गल सुनाई है कि गल ये है कि महाराज वो गली जेह्की है वो बननी चाहिदी है, वो गली बननी चाहिदी और वो पिछे अगे पिछे रोड रौहनी चाहिदी है। पुराने रवाजे थोड़े चलना, हूँ 5 फुट पिछे ही तो 5 फुट गै अगे चला, अस आखने 10 के बजाय 12 फुट होए। लेकिन ये अड़िए दिन आखदे 5 फुट लोग देन 5 फुट में देंग, 5 फुट लोग देंग। पर अंकित होर कल सवाल पुछा दे हे कि तुस आखा दे हे कि वो जी इनक्रोचमेंट की लोकें वो केड़ी की है। इन्हें बार बार पूछा कि तुंदी दीवार चढ़ी दी है उत्थे केड़ी इनक्रोच, उस गल की फिर मिटाई है, गल नहीं दे जवाब नहीं दे सके। उत्थे दीवार बिल्कुल चढ़ी दी है, साढ़ा एक बाग है वो कन्नै दीवार चढ़ी दी है, वो घर उत्थे दीवार चढ़ी दी है, उत्थे दीवार नहीं ढाई दी। तो ले जाइए उत्थे ले जाने 6 फुट देन तो 6वें देंग, 6 तू देंग तो 6वें देंग। उसदे बाद एक कोई बैड उत्थे वो नहीं दिया दे जगह, उनके कोल जगह का 10 फुट चौड़ी है। असें DC साहब की कल सारी कहानी सुनाई है, वो मुतफिक होई है ना। असें आखा जनाब तुंदी जरूरत है असें कि चेयरमैन सरेंडर करी जा, वो आखा दा कि DC साहब कोल जाओ, उपर डायरैक्टर साहब कोल जाओ, वो दे सकते हैं, अस नहीं दे सकते। तो DC साहब ने आश्वासन दिता डेपुटेशन की कि मैं तुंदी सड़क छड़ांग 10 के बजाय 12 फुट छड़ांग। अस बड़े खुश हो आए और अस उम्मीद करने कि DC साहब जेह्के न वो रियासी के लोगों की बेहतरी आस्ते कम्म करन। असें बड़ी खुशी हुई कि ऐसे DC जिन्हें गल सुनी साड़ी और बड़े प्यार कन्नै सुनी है। और उसके बाद मैं गल नहीं करना चाहता कोई, असें DC साहब की पूछा, तहसीलदार साहब आए तुसें कि उन्हें भेजे दा होना जे कुछ उन्हें लोकें को बयान लेते न, साइन करिए लेते न, उन्हें उम्र लिखी है तहसीलदार ने, उंदे कोल केस गै नहीं पुज्जे दा, उंदे कोल फाइल गै नहीं पुज्जी दी। ये बड़े लोग जेह्के फाइलां गैप कराई ओड़दे, केस गैप कराई ओड़दे। DC साहब ने उन्हें फोन किया, उन्हें आख्या वो फाइल लैके और केस लैके मेरे को पुज। अस उठी आए, उठी बाद गल होई होनी है तो उन्हें आख्या डिस्कस करनी है कोई। तो अस ये रिक्वेस्ट करने DC साहब की कि उस गली आस्ते वो रियासी के लोगों की बेहतरी आस्ते और खुशहाली आस्ते कि वो जगह जी है 12 फुट कम से कम छोड़ी जा। धन्यवाद, मैं इन्ना कहते हुए समाप्त करूँ। सारे को पहले मैं मीडिया बंधु का अभिनंदन करना, उनका धन्यवाद करना कि तुस जेल्लै भी आवाज़ लगाने तुस आई जंदे हो और एक सेवा भाव लेइयै है लोकें दी जेह्की दुख तकलीफां न तुस सुनते हो और सरकार तक सारी गल्लां जेह्की पजांदे हो। उत्तम होरें बड़ी खुल्लियै गल्ल कीती है और सारी गल्लबात पूरे इन्हें सनाइयां न गल्लां इत्थै। और ज़्यादा कोई शब्द मेरे को है नहीं सनाने आह्ले। मैं एक गल जरूर इक अद्धे गल्लें पर आखूं कि बड़ा दुख होया, बहुत तकलीफ हुई कि एक चेयरमैन जेह्का साढ़े टाउन का एक राजा होंदा है, उस राजा द्वारा अपशब्द मेंढक बोलना और उन्हें बजुर्गें ही बोलना जिसलै 60-70 साल एज दे बंदे जिन्हें सारी उम्र, और सिर्फ उत्तम होरें नहीं बोलना, ये गल आखनी कि 3 बंदे जेह्के न मतलब जेह्के आई जंदे न, ओह्दी असें बड़ी ठेस लगी है। मैं समझना कि मेंढक शब्द जेह्का है अगर तुम साढ़े पर इस्तेमाल करा दे हो तो ये शब्द तुंदे पर इस्तेमाल होता है। इत्थे मेंढक टराने ऐसा है, बिहार दे भी आंदे,
हिमाचल के भी आते, यूपी के भी आते, सुंदरबनी के भी आते, पूरी वैल्ट के आते, और 2 महीने इत्थे वो मेंढक बोलते हैं। क्या वो जो इत्थे आते हैं उत्थे आइए लोगों की गुमराह करते हैं वोटें लिए। कोई गुनाह नहीं है, ये सारे का बनता है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक सर्विस करते हैं या साढ़े इतने शराब सिंह नाग और वो भी नौकरी पेशा है उनके को, लेकिन नौकरी पेशा करने वाला पॉलिटिक्स में नहीं आवा है। मैं ये जानना कि मोदी सरकार में भी इस वेले काफ़ी लोग ऐसे जो रिटायरमेंट लिए उत्थे मंत्री बने हैं, वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल आए नहीं, वो डायरेक्ट लेते गए लोग। इस गल्ला मोदी और बहुत अच्छे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, मगर अस ये गल आखना जेके थल्ले वाले लोग जेके ये लोग लत्ता खिंचा दे। मैं एक गल तुसें सनाऊं कि इलैक्शन आई, इलैक्शन टाइम में कम से कम भी नहीं करते जम्मू उधमपुर 1500 वोटर जो है इतने वोट पाने आता है। वो 1500 वोट जो पाने आता वो डिड्डू सारे ही बनाया गया। और जो इतों के MLA जनाब अजय नंदा और वो 1100-1200 वोटे ने जीते हैं। वो जो डिड्डू बनाए न भी पूरी मेर है जो 15-20 घट भी आते हैं ना, अगली इलैक्शन चो सारे किट्ठे ही करना वो तो उगे बड़े न, इन्हें हराने आस्तै इन्हें वो करने आस्तै वो 1500 वोट है बड़ा है। और फिर सेवा लई असें पुछना तुसें केह् सेवा की, अस तुसें क्वेश्चन करने तुस होंदे कौन पहले असें पुछने आस्तै ये सेवा तुसें केह् सेवा करा दे हो। भाई सेवा का कम्म तो पब्लिक ने तुसें सौंपे दा है, तुसें चेयरमैन बनाए दा है, तुसें गी MLA बनाए दा इत्थूं दा, साढ़े कोला कदें सेवा मंगा दे। सेवा तो असें तुंदे कोला मंगनी है, लोकें तुंदे कोला मंगनी है। जिथे गलत हो उत्थे फोरम ने बोलना, उत्थे फोरम ने अगे आई जाना, अगे खड़े थोड़ा झकदे हो के हूँ असें खुल्ली जाना जी कि साढ़े को हर पॉइंट न हर चीज़ा न कागज न फाइलां न पेदियां इत्थे दे करप्शन उप्पर। मतलब तुसें सनाना कि एक बारी मैं फाइल ली है डॉक्टर निर्मल सिंह कोल गया, फाइल दसी उ'नें आखले मारे ये इलैक्शन होई आओ, इत्थूं दे खरीदे किश और करप्ट बंदे बचाने असें जम्मू निर्मल सिंह गए उठी जेके रियासी के एक बड़े ये समझ लो तुस अपने आप गुरु समझते ना BJP का। इस किस्म का मतलब रोल इसे अदा करा दे। नाम भी बताएं। हाँ जी नाम भी बताएं, नाम वगैरह आप बताएं। नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आएगा वक्त। अगर इस किस्म की बातें, इस किस्म की गल्लां अगर जो मीडिया जी ने बोली हैं अगर ये दोबारा बोल दें फिर हम नाम ही बताएंगे और ऐसी बातें बनाएंगे, बिल्कुल नंगा कर के रख देंगे इन लोगों को। ये हमारी कुर्बानियाँ नहीं जानते हैं, हमने कितनी कुर्बानी दी हैं, ये सारी उम्र भी लग जाएं, जो मैंतरी बनते हैं या दूसरे बनते हैं, हमारे मुकाबले की कुर्बानियाँ जो हैं वो किसी ने भी नहीं दी हैं। मेरे परिवार ने, हमारे ख़ानदान ने और हमने। ये आज हमें बता रहे हैं, लीडर बता रहे हैं, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये ऐसी बातें दोबारा मीडिया में नहीं बोलनी चाहिए। क्या मानते हैं कि जो लोग जीते हुए हैं, जिन्होंने सत्ता हासिल की थी, वो लोगों को गुमराह करते हैं? बिल्कुल गुमराह करते हैं। ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप काम करो, अच्छे काम करो, मगर इस किस्म की बातें नहीं बोलनी चाहिए। कभी मीटिंग बोलना आ जाते हैं जहाँ पर, ये ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि 35 करोड़ रुपया जिन्होंने बोला है कि उस पर लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ हमारे फोरम के व्यक्ति जो जहाँ पर बैठे हैं उसके बारे में क्या राय रखते हैं।
35 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े महानगरों में कार पार्किंग के लिए बनाया जाता है, सिटी के लिए, जो बड़ी सिटी होती हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में कारें मतलब होती हैं, कार पार्किंग जरूर बननी चाहिए, जो हमारी ज़रूरत है। और ये कार पार्किंग जो है, ये एक मैदान बना करके जिसमें 200 कारें पार्क हो सके, उसमें बननी चाहिए। 35 करोड़ आप उसको 7-7 करोड़ में बांटें तो 5 प्रोजेक्ट जो है हमारे बनते हैं, मतलब हमारे रियासी में कॉलोनी बनाए, वो कितनी ज़मीन महादेव के बैक साइड में पड़ी है, क्या सारी डेवलपमेंट ऊपर ही करनी है उन्होंने? कार पार्किंग आम आदमी यूज़ करता है, आम आदमी कार पार्किंग को नहीं यूज़ करता है। वो भी देखना चाहिए कि कार पार्किंग जो है, जो लोगों को जितना ज़्यादा बेनिफिट जाए, वो सब चीज़ें इनको इन्वॉल्व करनी चाहिए। अरे भाई, मुझे नहीं मालूम है कि ये नक्शे किस तरह इन लोगों ने बनाए हैं। अगर बस स्टैंड के बाद पूरे ऑफिस है, सरकारी दायरा है पूरा एरिया में, उसके बाद बिन्स जो है, वो भी बिन्स का सबसे बड़ा अड्डा रियासी में बस स्टैंड है, और उस बस स्टैंड के साथ सीधा जो नाला जाता है आगे तक, अगर ये ऐसा नहीं कर सकते थे कि कार पार्किंग करने के लिए लोग उधर से जाएंगे, जो इन्होंने किया है, तो उधर से पैदल लोग चल करके बस स्टैंड पर आएंगे, मतलब आधा किलोमीटर का चक्कर काट कर कार, फिर जब शाम को वापस जाएंगे फिर इस तरह चक्कर मतलब डाल कर वो उधर से आएंगे। इनको चाहिए था कि उस नाले का इस्तेमाल किया जाता, स्विच ऑफ करें, इनको चाहिए था कि उस नाले का इस्तेमाल करते। वो नाला डायरेक्ट जा करके जो पुली है, जो जहाँ पर इनकी लैंड है, जहाँ पर कम्युनिटी हॉल बना है, उस वहाँ पर जाकर लगता है, वहाँ पर ही पुली को बड़ा बना करके उसको तोड़ देना चाहिए। 35 करोड़ की बात कर रहे हैं जी, और उधर मतलब सीधा उधर ले जा करके, तो जो आपने 15 फुट की जो लेन बनाई है, उस लेन को भी उस ज़मीन में डाल देना चाहिए दोबारा। तो उसका लिंक जो है वहाँ से बनाना चाहिए, और एक तो इनको फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा कार पार्किंग का के लिए एक मैदान होना चाहिए, मैदान में कारें लगनी चाहिए। अभी ये रियासी महानगर नहीं है, आप इतना पैसा लगा दोगे और बाकी पैसा हो बाकी प्रोजेक्टों पर लगाना चाहिए। सोचना चाहिए इनको कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लोगों की बहबूदगी के लिए मतलब होते हैं, वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। 35 करोड़ जो यूजलेस जो है, जो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है बाद में, अभी इसको 20-25 साल लग जाएंगे रियासी को उस जो कार पार्किंग ये बना रहे हैं उसके काबिल बनने के लिए। यानी कि आप कार पार्किंग के पक्ष में हैं, लेकिन उतने नहीं जितने हमें ज़रूरत है। रियासी कौन चाहता है आगे 5 साल 10 साल देख करके उतनी कार पार्किंग, और मैदान में कारें खड़ी हो, फर्श पके हो, उसके मैदान में कारें खड़ी हो। ये क्या प्रोजेक्ट बना दिया आपने? जम्मू वाला प्रोजेक्ट बना दिया। जम्मू में जो रुनास बिहार में बना हुआ है बस स्टैंड बिहार में बना, अब बस स्टैंड पर भी बना है, उसमें भी शायद इतने पैसे लगे हैं जितने ये बोलते हैं। 35 करोड़ के चेयरमैन का ये कहना है कि वहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग तो बनेगी, इसके साथ ही एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो किराए से दुकानें इसमें दी जाएंगी, तो उससे रेवेन्यू आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हर चीज़ जो आ जा करके रेवेन्यू के मतलब ऊपर खींच लेते हैं, मगर उसका रिजल्ट बाद में बिल्कुल जीरो निकलता है। इन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाया, किस पर्पज़ के लिए बनाया, उसको ख़त्म कर दिया, वो रेंट पर डाल दिया। उसके बाद इन्होंने इधर के ना है लाइब्रेरी बनाई टाउन हॉल में, म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में लाइब्रेरी बनाई ताकि बुजुर्ग लोग मतलब वहाँ पर जाएँ, अखबारें पढ़े, किताबें वगैरह वहाँ से लें, मगर उसको भी ख़त्म करके वो एमसी रियासी की नहीं थी, वो सिर्फ उन्होंने स्पेस दी थी। वो एमसी रियासी की नहीं थी, लाइब्रेरी जो थी वो एमसी रियासी की नहीं थी, सिर्फ उन्होंने स्पेस डीसी साहब ने मतलब वहाँ पर बनवाई थी, मुझे याद है, मगर उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। हाल तो म्यूनसिपल कमेटी का था ना, वो हाल तो म्यूनसिपल कमेटी बना इसी पर्पज़ के लिए था, लाइब्रेरी के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए जिसके लिए बनाया जाए उसी के लिए मतलब उसको रहनी चाहिए। एमसी रियासी के चेयरमैन का ये भी कहना था कि जिन लोगों की वहाँ उस गली का जो निर्माण करने की बात हो रही है, वहाँ पे 3 व्यक्तियों की लैंड है, उन तीनों से पहले बात ये हुई थी कि 6-6 फीट या 5-5 फीट वो छोड़ेंगे और म्यूनसिपलिटी भी उतनी स्पेस छोड़ेगी, उसके बाद गली का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उस बात को करने के बाद अब म्यूनसिपलिटी से जगह भी मांग की जा रही है। उस बात से वो लोग जो है वो मुकर चुके हैं। वो बात उन्होंने उस दिन मीडिया में नहीं सुनाई जो बात उनके साथ हुई थी। जहाँ पर
इस मसले में तो मेरे तुम जी ने बहुत क्लियर मतलब आपको बता दिया है। वो लोग माने थे हाँ। उस समय, उन्होंने ये बात मानी थी कि वो लोग भी जगह छोड़ेंगे और फिर एमसी रियासी भी जगह छोड़ेगी, उसके बाद गली का चौड़ीकरण हो जाएगा। बिल्कुल माने थे। उसमें एक आदमी जो है सुरेंद्र बाबा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, उनकी जगह वहाँ पर है, वो दे रहे हैं। वो कल डीसी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने माना है मैं 6-7 फुट भी देता हूँ। लेकिन उसके ऊपर जो जगह है वो बैड है वहाँ पर तारामणि के, वो उनकी सिर्फ 10 फुट चौड़ी है। वो कहते हैं अगर 10 फुट से हम 6 या 7 फुट जगह दे देंगे, हमारी 3 फुट रह जाएगी। तो वो हमारी डीसी साहब से भी बात क्लियर हुई है कि वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। ये तो कह रहे हैं ना वो भी दे, ये भी दे, कैसे दे, उधर जाकर निशानदेही करें। मैं तो मौके पर गया था, उनका जो डोला है वो सिर्फ 10 फुट चौड़ा है, उसके पीछे जेपी केसर की ज़मीन है, वो पीछे कैसे जाएंगे? वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना। अगर सरकार दे दे तो क्या गुनाह है? डीसी रियासी सबके बाद जब आप गए तो क्या आश्वासन आपको मिला? क्या उन्होंने माना है कि वो बिल्कुल माना है। हमने कहा सरकार अगर जगह दे दे, म्यूनसिपैलिटी अपनी जगह दे दे, तो उसमें क्या गुनाह होगा? लोगों की फैसिलिटी के लिए मिल रही है जगह, लोगों ने जाना है वहाँ पर। तो डीसी साहब ने मैं आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, मैं आपका मसला हल करूँगा। हमें उन पर यकीन है कि वो जरूर करेंगे। आपकी लैंड भी वहाँ पे है या आपकी लैंड? हाँ, हमारा लैंड जो है वो दूसरी साइड है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो दूसरी एरिया को जोड़ती है। वहाँ सारी म्यूनसिपैलिटी की है। जहाँ कल पुरी साहब ने कहा था कि जहाँ से आ जाएगी तो वहाँ दे देंगे हम। अब मसला अटक गया है, पेज अटक गया है। जैसे आपने कल बोला था, एक आदमी तो दे रहा है, दूसरे आदमी की है नहीं, वो कहाँ देगा? तो उसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। रियासी के चेयरमैन है, रियासी की जनता है, रियासी की खुशहाली के लिए अगर वो जगह छोड़ देते हैं 10 फुट, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसे भी तो हम मकान बनाते हैं, 10 फुट आगे छोड़ो फ्रंट, पीछे छोड़ो 6 फुट। तो अगर ये 14 कनाल या 16 कनाल जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनका भी फर्ज, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एक कि इनको गलियां छोड़नी पड़ती हैं, सड़कें छोड़नी पड़ती हैं। अभी तो हम कोर्ट में नहीं गए, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाते हमने स्टे भी लाना था। स्टेटस को मिल सकता है, वहाँ जज जो है वो हिदायत दे सकता है चेयरमैन को कि लोगों के साथ मिलो और उसके बाद फैसला करो। लेकिन हम क्यों नहीं गए? ये हम पर चिन्ह हो जाना था कि देखो जी स्टे ले आएगी अब। इसलिए हम ज़्यादा जमले में नहीं पड़ना चाहते। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से। अब डीसी साहब से ही करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो जवाब ही देंगे ना। और ऊपर वाले करेंगे फैसला, ज़मीन गवर्नमेंट की है, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं करनी चाहिए, हम करना चाहिए, जनता के साथ मिलकर हम करना चाहिए। मैं बकरा करता है, मैं इनको सुझाव देता हूँ कि मैं मत करो। आपका भी नहीं पता इनको, मैं का पता है। और लोगों के साथ बदतमीजी करनी, मेरी उम्र 17 साल है, आज तक हमने ऑफिसर की बात नहीं सुनी कभी। और JNK में मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा जहाँ नौकरी नहीं की, सिर्फ तरी की वजह से। आज ये हमें दिखा रहे हैं कि नौकरी करके आ गए जी। हम कोई इलेक्शन थोड़े लड़ रहे हैं जहाँ BJP हमें सीट दे रही है कोई। हाँ, बोलने का हक है, हम जरूर बोलेंगे। हम खिलाफ भी बोलेंगे, फेवर में भी बोलेंगे। जो काम करेगा उसके फेवर में बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ जाएंगे। थैंक यू। तो अब क्या हल देखते हैं, आपको क्या उम्मीद है कि इस मसले का हल निकलेगा? और देखो जी, डीसी साहब ने तो कर दिया है हमारे साथ जैसे, अब देखते हैं क्या निकलता है। अब हम कहाँ जाएंगे? उसने नंदा साहब को भी हमने फ़ोन किया। हमने तो यही कलेक्टिव, सेलेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बात की थी कि हम पहले, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा, 4 बार के लोगों ने कहा, तब मैंने फ़ोन किया नंदा जी को। हालांकि मैंने 2 साल के बाद फ़ोन किया उनको, मैं नहीं फ़ोन करता, क्योंकि हमने BJP ज्वाइन की थी जहाँ पर निर्मल सिंह की स्टेज पर बस स्टैंड में। उसके बाद जहाँ जो कुछ हुआ, काम करने वाले लोग कुछ और थे, लेकिन जब दूसरे लोग जहाँ एंटर हो गए जिन्होंने काम ही नहीं किया इलेक्शन में, उन्होंने क्या किया, हमको अवॉइड करा दिया। हमें क्या लेना है भाई, हमें नौकरी नहीं लेनी है, कोई काम नहीं करना है, हम तो लोगों के लिए बोलना था। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से अब, और नंदा साहब नहीं आए मीटिंग पर, आना चाहिए था उनको। अगर वो लीडर हैं तो उनको ग्रेडनेस करनी चाहिए। देखिए बंदे बुला रहे हैं मुझे इस बार के, वो आते, पुरी साहब भी आते, उनका अपना बार है, वो देखते हैं कितने लोग बाहर के हैं, कितने हमारे बाहर के हैं, बाहर के कितने हैं, मेरे कितने हैं। वो रिकॉर्ड देख लें डीसी साहब के पास जाकर, कितने लोगों ने साइन किया उनके मोहल्ले वालों ने। तो वो अगर आ जाते तो वहाँ फैसला कर जाते तो हमने तालियाँ उनकी फेवर में भी जानी थी।
ये जिंदाबाद पुरी साहब तो जिंदाबाद नंदा साहब। ये अपना खाना खुद खराब करा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है इसमें? जितना इनको आता है इतना ही ये कहते हैं, इतना ही बताते हैं। अब ये बताना शुरू हो गए, हम भी बताना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मुंह इन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। अब खोलेंगे हम, ठाठ से खोलेंगे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।